बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अ लास्ट वीडियो लेक्चर हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग यूजिंग एक्सेल टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास टाइम सीरीज डाटा जो है उसके अंदर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा हो एंड मोर स्पेसिफिकली अगर लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम उसको फ्यूचर किस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, वन इज लीनियर रिग्रेशन लाइन एंड अदर वन इज कॉल्ड एज होल्ड्स लीनियर ट्रेंड मेथड। ओके, क्योंकि लीनियर था इसलिए हम क्या करेंगे कि लीनियर ट्रेंड मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं। बट आज के लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कि अगर आपके पास पैटर्न के अंदर सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही हो तो उसको हम किस तरीके से जो है वो प्रोडिक्ट कर सकते हैं। सो सीजनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या है कि लाइक जैसे कि अपर डायग्राम के अंदर हमें नजर आ रहा है कि आपके पास ये एक सीजनल कंपोनेंट है। आफ्टर 3 मंथ्स आपके पास एक जो है वो डिमांड का पैटर्न चेंज हो रहा है, देन आफ्टर फिर 3 मंथ इंक्रीज है फिर डिक्रीज है। सो एक सीजनल कंपोनेंट हमारे पास हमें नजर आ रहा है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि जब हम सीजनल कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली जब भी प्रोडिक्शन कर रहे होंगे सो यहाँ पे जो फार्मूला आ जाएगा सो वाई टी राइट नो इज इंडिकेटिंग ए फ्यूचर ट्रेंड वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं टी टी दैट इज बेसिकली द ट्रेंड कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट एंड साइक्लिकल। सो नॉर्मली साइक्लिकल कंपोनेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यूज किया जा रहा होता है वो ट्रेंड और सीजनल कंपोनेंट को यूज किया जा रहा होता है। अगेन एरर टर्म इज वी अज्यूम दैट इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0। सो द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है कि अगर ट्रेंड कंपोनेंट है तो हम उस ट्रेंड को ले लेंगे और प्लस कर देंगे। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव अगर सीजनैलिटी है तो ट्रेंड और सीजनैलिटी कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू। अब ये मल्टीप्लिकेटिव और ट्रेंड एडिटिव सीजनैलिटी क्या होती है? एडिटिव सीजनैलिटी से क्या मुराद है कि जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके जो सीजनैलिटी कंपोनेंट है ओवर द टाइम उसके अंदर जो है वो चेंजेस नहीं आ रही, वो सेम सीजनैलिटी एलिमेंट रह रहा है। सो दैट मीन जितना आपके पास सीजनैलिटी इफेक्ट यहाँ पे था उतना ही सीजनैलिटी इफेक्ट यहाँ पे है। इस तरीके से नेक्स्ट टाइम पीरियड में भी सीजनैलिटी इफेक्ट सेम ही रह रहा है। जबकि मल्टीप्लिकेटिव में हम देख सकते हैं कि शुरू में जो सीजनैलिटी इफेक्ट था वो कंपोनेंट कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम सीजनैलिटी इफेक्ट मीन उसकी जो वैल्यू है या इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे, हम दोनों सिचुएशन के अंदर जो है वो होल्ड्स विंटर लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड को अप्लाई कर रहे होंगे। सो होल्ड्स विंटर मेथड के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे। लाइक जैसे हमारे पास होल्ड्स लीनियर में 2 कंपोनेंट थे, वन वाज अ लेवल कंपोनेंट एंड अदर वाज अ ट्रेंड कंपोनेंट। जबकि होल्ड्स विंटर में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होंगे, वन इज अ लेवल कंपोनेंट, another one is a trend component and the third one would be the seasonal component। और फिर हम देखेंगे कि क्या हम एडिटिव मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं या मल्टीप्लिकेटिव। और हम ट्रेंड, सीजनैलिटी और लेवल कंपोनेंट्स को उनको अगर हम जमा कर दें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ होल्ड्स विंटर तो वो एडिटिव की सेंस में हम दे रहे हैं, और अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो उनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेल्स केस स्टडी। सो जो कि मैंने डेटा ऑलरेडी अपने एक्सेल के अंदर जो है वो एंटर किया हुआ, दैट इज दिस इज द डेटा सेट जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। सो मेरे पास जो है वो 24 सो होल ईयर का डाटा है मेरे पास, जनवरी टू दिसंबर आप कह रहे हैं कि 2 ईयर का बेसिकली ये डाटा सेट है एंड दिस इज द सेल्स वैल्यू। सो ये हमारे पास डाटा सेट गिवन है। अब हमने होल्ड्स विंटर में सबसे पहले एडिटिव मेथड अप्लाई करूंगा। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास होल्ड्स विंटर के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, लेवल, ट्रेंड एंड सीजनैलिटी। सो हमें सबसे पहले लेवल कैलकुलेट करना है, ट्रेंड कैलकुलेट करना है एंड सीजनैलिटी कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। सो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ऑल द लेवल कंपोनेंट। ओके, और अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो सीजनैलिटी एलिमेंट है उसके अंदर कितने टाइम पीरियड एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर हम अपने ट्रेंड को देखें सो वी कैन सी दैट कि आफ्टर 3 टाइम पीरियड आपके पास ट्रेंड चेंज हो रहा है। ओके, सो दैट मीन जो सीजनैलिटी है वो हमारे पास 3 पीरियड की सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है ओवर द ईयर। ठीक है, सो दैट मीन ये जो स्मॉल एस है जो बॉटम में हमें नजर आ रहा है which is indicating the seasonal component, that mean that is a 3 period seasonality है इस सीरीज के अंदर। और जो स्मॉल टी है दैट इज बेसिकली कि हम कौन से टाइम पीरियड की
वैल्यू को यूज कर रही है. सो T1 इज इक्वल टू मीन फर्स्ट मंथ. इसी तरीके से T4 मीन दैट इज इंडिकेटिंग द फोर्थ मंथ टाइम पीरियड, राइट. बाकी जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा. लाइक जैसे हमने लेवल और जब हम ट्रेंड होल्ड्स लीनियर ट्रेंड मेथड को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे दो कंपोनेंट्स हम कैलकुलेट कर रहे होते थे. वन इज अल्फा एंड अदर वन इज बेसिकली वहाँ पे हम गामा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, गामा को हमने ट्रेंड कंपोनेंट दिया हुआ था. लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 है तो अल्फा जो है वो लेवल बेसिकली वेट को इंडिकेट करेगा, बीटा जो है वो ट्रेंड कंपोनेंट को इंडिकेट करेगा, उसके वेट को इंडिकेट करेगा, और सीजनैलिटी के अंदर गामा जो है वो उसकी सीजनैलिटी कंपोनेंट को इंडिकेट करेगा. सो दैट मीन कि हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है या हमें प्री डिसाइड करना है. एंड वी नो दैट कि जो अल्फा और बीटा और गामा है ये 0 और 1 के दरमियान ही होने चाहिए. लाइक अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अल्फा और 1 माइनस अल्फा बीटा और 1 माइनस बीटा है. सो एक तो ये है कि हम हिट एंड ट्रायल से खुद से डिसाइड करें, बट हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम एक्सेल सॉल्वर की हेल्प लेंगे. एक्सेल सॉल्वर क्या चीज़ है, लाइक जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम उसको किस तरीके से सबसे पहले ऐड इन कर सकते हैं. सो अगर आप डाटा में जाएं सो यू कैन सी द सॉल्वर, ठीक है. एज वेल एज हमें इस मेथड के लिए डाटा एनालिसिस वाला बटन भी चाहिए होगा. सो अगर ये दोनों के दोनों बटन आपको नजर आ रहे हैं, ऑप्शंस नजर आ रही हैं, इट्स ओके. अगर नहीं आ रहे तो हाउ यू कैन ऐड दैट, आप क्या कर सकते हो, फाइल ऑप्शंस एंड देन यू विल गो टू ऐड इन. ओके, ऐड इन में जाके आपने करना क्या है कि गो टू एक्सेल ऐड इन. सो यहाँ पे बॉटम में एक्सेल ऐड इन होगा, गो टू गो and then make sure you have selected analysis tool pack and solver add in and press OK. So जैसे आप करोगे तो अब आप डाटा टैब में आए तो आपको ये दोनों टैब्स नजर आ रहे होंगे. सो हम यहाँ पे होल्ड्स लीनियर ट्रेंड के अंदर इन दोनों टैब्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे. सॉल्वर हम इस्तेमाल कर रहे होंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, और डाटा एनालिसिस हम अभी इंडिकेट करते हैं स्पेसिफिकली मैं ट्रेंड की इनिशियल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहा हूँ. बट फिलहाल हम सबसे पहले तो लेवल को करना है, क्योंकि जैसे मैंने को बताया कि हमारे पास जो सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है वो 3 टाइम पीरियड की है. तो इसलिए मैं इनिशियल वैल्यू जो ले रहा हूँ दैट इज बेसिकली कि मेरे पास थर्ड सीजनल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज कि हमने 4 टाइम के लिए फोरकास्ट करना है. तो इसको जो है जो लास्ट मीन इस 3 टाइम पीरियड का सीजनल कंपोनेंट मीन एक इनिशियल वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी. सो मैं क्या कर दूंगा, इन तीनों पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने लेवल की वैल्यू ले लेनी है वो हम क्या ले लेनी है, दैट इज अ इनिशियल लेवल वैल्यू. वो हम इस तमाम की तमाम वैल्यू की एवरेज निकाल लेंगे. सो बेसिकली वो मैंने एक एवरेज कैलकुलेट कर ली और मैंने कह दिया कि ये वाली जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है जी. सो वो हमारे पास जो है वो इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा आ गई. ओके, दैट इज इक्वल टू D31. अब मैंने क्या करना है, मेरे पास इनिशियल लेवल की वैल्यू आ गई है. अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है इनिशियल ट्रेंड. सो इनिशियल ट्रेंड मैं कैसे निकालूंगा, एक तो ये तरीका कार है कि आप जो है वो सिंपल रफ वैल्यू जो है वो ले सकते हो बेस्ड ऑन रफ एस्टिमेट के क्या हो सकता है. बट बेटर चॉइस क्या है कि आप ट्रेंड को कैसे ले सकते हो कि आप अपनी एक्चुअल डाटा सेट के ऊपर सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट कर लो. ओके, वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं जैसे हमने पहले बताया, गो टू डाटा, डाटा एनालिसिस. ओके, सो यहाँ से आपने जो है वो रिग्रेशन को सिलेक्ट कर लेना है, प्रेस ओके. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी वाई रेंज दे देनी है. सो मेक श्योर यू आर सिलेक्टिंग ओनली द न्यूमेरिक डाटा पॉइंट्स. सो हेडिंग को आपने नहीं लेना. इसी तरीके से एक्स एक्सिस में आपने एक्स ये न्यूमेरिक टाइम पीरियड्स को आपने लेना है, ना कि आपने ये अल्फाबेटिक्स को लेना है, क्योंकि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं. ओके, ये करके आउटपुट में एक न्यू विंडो में ले रहा हूँ. सो इसको मैंने प्रेस ओके कर दिया. सो आपके पास जो ये वाला कॉफिशिएंट है बेसिकली ये ट्रेंड कंपोनेंट. सो बीटा कोई बीटा से मुराद यहाँ पे कि ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट को इंडिकेट कर रहा होता है, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि ओवरऑल इस टाइम सीरीज के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है. सो ये मैं बता रहा है कि पॉजिटिव ट्रेंड है. सो हम इस वैल्यू को 4.69 जिसको मैं राउंड ऑफ करके 4.70 लिख सकता हूँ, इसको मैं एज अ इनिशियल ट्रेंड वैल्यू के तौर पर कंसिडर करूंगा. सो वो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ट्रेंड वैल्यू जो इनिशियल ले ली वो 470 है. वो बेसिकली मैंने ऑलरेडी रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म की है और वो वैल्यू ये वाली थी जो कि V18 के बराबर थी.
सो मैंने उसको एज इट इज V18 के बराबर कर दिया, राइट जी। इसी तरीके से हमें जो है वो पहले 3 पीरियड का जो सीजनल कंपोनेंट, सीजनल इनिशियल सीजनल वैल्यूज चाहिए। सो वो हम इनिशियल सीजनल वैल्यूज जो है स्टार्टिंग वाली, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली एक्चुअल वैल्यू, ओके, ये दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर डाटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज D31। ओके, सो बेसिकली दैट इज के सीजनल इंडेक्स वो हमने कैसे निकाला था, जो कि हमने लेवल के अकॉर्डिंगली यूज किया था, बेसिकली द एवरेज ऑफ इंटायर सीरीज। ओके, सो वो हमारे पास एज अ सीजनल कंपोनेंट के तौर पर, इंडेक्स के तौर पर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम 3 टाइम पीरियड्स। ओके, जो हमारे इनिशियल सीजनल कंपोनेंट मीन 3 टाइम पीरियड की सीजनैलिटी थी, इसीलिए हम उनके लिए सीजनल इंडेक्स कैसे निकालेंगे? एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सीजनल इंडेक्स, जो कि हमने निकाला है एंटायर सीरीज की एवरेज, दैट इज दिस वन। ओके जी, इसी तरीके से 93 डिवाइडेड बाय दैट वन, 153 डिवाइडेड बाय 121 विच इज दिस वन। ओके, सो वो हमने कैलकुलेट कर लिए। सो कि वंस के आपने इनिशियल लेवल वैल्यू, इनिशियल ट्रेंड वैल्यू और इनिशियल आपने सीजनल वैल्यूज जो है इंडेक्स की कैलकुलेट कर ली हैं, तो अब हम जो है वो एक्चुअल आते हैं कि एक्चुअल टाइम पीरियड 4 के लिए बेसिकली हमने लेवल कैलकुलेट करना है। सो दैट मीन हम फर्स्ट 3 वैल्यूज जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। वो हमारे पास ये जो है वो पहली 3 वैल्यूज की इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था। सो लेवल 4 का निकालने के लिए अब हम इन फॉर्मूलाज को यूज कर रहे होंगे। ओके, वंस वी हैव आइडेंटिफाइड दीज इनिशियल वैल्यूज, अब हम लेवल को फार्मूला को अप्लाई करने के लिए विच इज टाइम पीरियड 4। ओके, उसको करने के लिए हमारे पास क्या जी, अल्फा, फिलहाल आप यहाँ पे 0 जीरोस लिख लीजिएगा, इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं। सो फिलहाल आपने क्या कर लेना है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू, हम जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल अल्फा, दैट इज दिस सेल, ओके, दैट इज दिस वन बेसिकली, दिस सेल प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय YT, यहाँ पे इंडिकेट करा ओरिजिनल डेटा पॉइंट। सो ओरिजिनल डेटा पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज C9, ओके, विच इज 153 माइनस ST माइनस स्मॉल s। सो वो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी क्या है, दैट इज हम फोर्थ टाइम पीरियड का बेसिकली जो है वो लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं, और स्मॉल एस हमारे पास क्या है, 3। सो स्मॉल टी 4 माइनस 3, दैट मीन S1। सो दैट मीन S इज इक्वल टू 1। सो दैट मीन हमने फर्स्ट टाइम पीरियड का सीजनल इंडेक्स ले लेना है, और वो कितना है, दैट इज 0.97। सो दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड माइनस F6। ओके जी, सो फॉर दिस वन दैट इज F6 आ गया। देन हमने फॉर्मूला में आपके पास किया जी प्लस 1 माइनस अल्फा। सो हमने क्या कर दिया जी, 1 माइनस अगेन दिस सेल मल्टीप्लाई बाय, अब मैं क्या कर रहा हूँ, LT माइनस 1, दैट मीन लास्ट टाइम पीरियड्स लेवल। सो वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, विच इज दिस वन। ओके, दैट इज टाइम पीरियड थर्ड, क्योंकि हम फोर्थ टाइम पीरियड के लिए लेवल की वैल्यू को निकाल रहे हैं। प्लस हमारे पास कंपोनेंट के यहाँ पे BT बेसिकली ट्रेंड कंपोनेंट को इंडिकेट करे, सो दैट मीन लास्ट टाइम पीरियड का ट्रेंड कंपोनेंट। सो लास्ट टाइम पीरियड का ट्रेंड कंपोनेंट क्या है, 4.70। सो वंस वी हैव डन दिस वन, सो दैट मीन हमारे पास जो है वो हमने लेवल का फार्मूला लगा दिया है। अब आप सिंपली यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो मैंने अब सिंपली ड्रैग कर दिया है, क्योंकि मैंने अल्फा वाले सेल को फ्रीज कर लिया हुआ था विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन, मीन उनको हमने एब्सोल्यूट कर दिया। और वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली उस सेल को सिलेक्ट करके, ओके, लाइक दिस वन, आप अपने कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस करोगे तो वो उसको एब्सोल्यूट कर देगा, या आप मैनुअली भी कर सकते हो, सो अप टू यू कि आप कैसे करना चाह रहे हो। सो वंस वी हैव डन द लेवल, नाउ अब हम आ जाते हैं ट्रेंड कंपोनेंट फॉर द पीरियड 4। सो ट्रेंड कंपोनेंट का हमारे पास एडिटिव मेथड के अकॉर्डिंगली, होल्ड फिल्टर एडिटिव के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या है, दैट इज बीटा इंटू LT माइनस 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इक्वल बीटा, हमने क्या कर लेना, यहाँ पे इनिशियली 0 ज्यूम किया हुआ है, तो मैंने इस सेल को फ्रीज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है जी, लेवल। So level against time period 4 क्या, that is this one, which is D9 minus LT minus 1, that is 121. Okay, that is D8. Okay, then plus 1 minus G3. Then again this one G3, that is a beta value
और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हमने कर देना है BT minus 1, दैट इज अ ट्रेंड कंपोनेंट दैट इज इन द लास्ट टाइम पीरियड. सो ट्रेंड कंपोनेंट के इन द लास्ट टाइम पीरियड विच इज 4.70 विच इज E8 सेल के अंदर राइट नो मेरे पास है, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया. सो वंस यू हैव डन दिस अगेन, अब यहाँ से आप पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. ओके, सो हमने नेक्स्ट जो है वो तमाम के तमाम ट्रेंड कंपोनेंट्स निकाल लिए. अब हम आ जाते हैं फोर्थ टाइम पीरियड की, मुझे सीजनैलिटी निकालनी है. 3 की हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं. सो सीजनैलिटी कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, गामा. सो अगेन यहाँ पे हमने इनिशियली 0 लिखा होगा, सो आपने इस सेल को फ्रीज कर लेना एब्सोल्यूट, जिनकी वैल्यूज अल्फा बीटा गामा की हम वैल्यू सॉल्वर की हेल्प से बाद में अभी कैलकुलेट करते हैं. सो फिलहाल आपके पास क्या आ जाएगा जी, दिस वन इक्वल वैल्यू ऑफ गामा मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है वाई टी क्या ओरिजिनल वैल्यू. सो दैट मीन इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल वैल्यू क्या, दैट इज दिस वन इन C9 विच इज 125 माइनस D9. सो D9 बेसिकली आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज लेवल कंपोनेंट. सो दैट मीन दिस इज D9. ओके, विच इज 126. उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला जी प्लस 1 माइनस गामा इंटू ST माइनस 1. ओके, so that is basically आपके पास 1 minus gamma multiply by S, that is a seasonal component T minus S. Okay, so T कौन सा, that is time period 4 और minus 3 आपके पास seasonal number है, मीन 3 time periods हैं. So 4 minus 3 is equal to 1. So that's why we are writing down F6. So that is this one. So वो value हमने यहाँ पे लिख दी. So once we have done with level, trend and seasonal component, ओके और हमने इनकी तमाम पीरियड्स के लिए कंपोनेंट्स निकाल लिए, नो वी कैन कैलकुलेट द फोरकास्ट. ओके, सो फोरकास्ट अब हम कैसे निकाल रहे हैं, दैट इज राइटिंग डाउन कैपिटल F T प्लस M, दैट मीन फोरकास्ट फॉर द पीरियड एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड. सो बेसिकली M यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हम कितने नेक्स्ट टाइम पीरियड्स के लिए निकालना चाह रहे हैं. सो राइट नो मैं यहाँ पे M जो है वो 1 एज्यूम कर रहा हूँ. ओके, दैट मीन मैं एवरी नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए फोरकास्ट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मीन मैं एवरी नेक्स्ट मंथ के लिए. सो यहाँ पे क्या जाएगा, दैट मीन FT प्लस 1, दैट मीन अगेन फिर मैं टाइम पीरियड 4 के लिए निकालना चाह रहा हूँ. सो दैट मीन LT 3 आ जाएगा आपके पास. दैट ये जो फॉर्मूला क्या है आपके पास, दैट इज लेवल इन टाइम पीरियड 3 प्लस M हम यहाँ पे अज्यूम क्या कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, मीन फॉर टाइम पीरियड 4. सो दैट मीन आपके पास एक टाइम पीरियड हम आगे मूव करें, सो 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ रहा है कि जी दैट इज बेसिकली BT इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड कंपोनेंट इन पीरियड लास्ट पीरियड. सो क्योंकि हम फोर्थ के लिए निकाल रहे हैं, सो थर्ड पीरियड का ट्रेंड प्लस ST प्लस M1. ओके, T क्या है, दैट इज 3. ओके, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट आपके पास है, हम T प्लस 1 के लिए निकाल रहे हैं, मीन फोर्थ के लिए. सो राइट नो T इज 3 प्लस M इज इक्वल टू 1 माइनस सीजनैलिटी पीरियड्स कितने हैं, वो भी 3 हैं. सो 4 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 आ जाएगा. सो दैट मीन फर्स्ट पीरियड का सीजनैलिटी कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा. So once we have done the forecast for the first time period, okay, sorry, the fourth time period, now you can drag and drop. Okay, so till over here. So अब हमने क्या कर लिया, additive के accordingly basically forecast calculate कर लिया. Okay, so अब हम क्या कर सकते हैं, हमने errors निकालने. So error निकालने का तरीक़ेकार क्या है कि simply क्योंकि हमें मीन्स के एरर कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर्स निकालने, जो कि मेजर्स ऑफ एक्यूरेसीज के हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है इन ऑर्डर टू चेक कि आपका जो फोरकास्टिंग मेथड है वो कितना अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है. ओके, सो हम जो एरर्स कैलकुलेट करें राइट नो इन सैम्पल एरर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं और उनको निकालने का तरीक़ेकार क्या है, लाइक सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग actual data point minus forecasted value, that would be the error. Okay, so वो हमने क्या कर दिया, this column minus this column would be the errors value. Okay, so first 3 periods के लिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है, we should start from the fourth period क्योंकि forecast हमारे पास उसके लिए अवेलेबल है. इसी तरीके से MAD के लिए हमें एब्सोल्यूट एरर्स चाहिए होंगे, मीन स्क्वायर के लिए हमें एरर स्क्वायर चाहिए होंगे और एब्सोल्यूट परसेंटेज के लिए हमें एब्सोल्यूट एरर्स चाहिए होंगे. सो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फार्मूला यूज कर देंगे ABS, दैट इज एब्सोल्यूट
इनटू द एरर्स वैल्यू, सो बेसिकली वो तमाम वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा। इसी तरीके से एरर स्केयर के अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअल एरर वाले कंपोनेंट को, जो एरर वाला कॉलम है उसका हम स्केल कर देंगे, तो वो एरर स्केयर्स वाली सारे के सारे टाइम पीरियड्स के लिए आ जाएगा। सो एब्सोल्यूट एरर्स अगर हमने निकाले हैं तो वो हम क्या करेंगे, आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर हमने ऑलरेडी निकाले हुए डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे, एक्चुअल डेटा पॉइंट्स। सो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स इन अ सी कॉलम में तो वो आपके पास एब्सोल्यूट आ जाएंगे, और अगर आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हो तो यहीं पे मल्टीप्लाई बाय आप 100 भी करके निकाल सकते हो। सो मैंने बेसिकली यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन एरर्स निकालने हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं मीन स्क्वायर एरर निकालना चाह रहा हूँ, तो मीन स्क्वायर एरर कैसे निकल आएगा। सो वो हम क्या करेंगे, सिंपली एवरेज कर लेंगे, जो एरर स्क्वायर वाली ये वाली वैल्यूज हैं इनका हम बेसिकली एवरेज ले लेंगे। सो दैट इज द दीज वैल्यूज की अगर हम एवरेज ले लें, सो दैट वुड बी इक्वल टू द मीन स्क्वायर एरर। एज यू कैन सी दैट कि हमारे पास जीएथ कॉलम की एवरेज है। इसी तरीके से मुझे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट एरर्स वाले इस वाले कॉलम की एवरेज ले लूंगा। और मुझे मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालना है, तो इस वाले कॉलम की एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज के अंदर हम देखना चाहते हैं। सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द एडिटिव मेथड हमारे पास मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर्स हमने निकाल ली है। सो ऑब्वियसली ये जितनी वैल्यूज इनकी कम हो उतनी बेटर होती है। सो राइट नाउ लेट्स कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेटिव फर्स्ट एंड देन हम कंपेयर करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम सीरीज क्या एडिटिव बेटर है या मल्टीप्लिकेटिव। बट बिफोर दैट you can also check the trend with respect to this one। मीन हम इसको ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इस ग्राफ को। वो आप कैसे कर सकते हो, आपने करना ये है कि सिंपली वाई सेल्स वाले डाटा और अपने मंथ्स वाले डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, गो टू इंसर्ट एंड देन यू कैन ड्रॉ अ सिंपल लाइन प्लॉट। ओके, अब अगर आप चाह रहे हो कि मुझे जी आपने जैसे मैंने यहाँ पे बॉटम में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है कि मुझे एक्चुअल डाटा और प्लस जो है वो हमें फोरकास्टेड वैल्यू को भी जो है वो चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, हमने मंथ सेल्स और फोरकास्टेड वैल्यू को भी सिलेक्ट कर लेना है। ओके, वंस यू हैव सिलेक्टेड दैट वन, अगेन गो टू इंसर्ट, ओके, एंड देन वी विल गो टू दिस लाइन प्लॉट। सो अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ब्लू लाइन बेसिकली एक्चुअल डाटा पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, जबकि जो हमारे पास ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर टाइप लाइन है वो हमारे पास फिटेड वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जी। सो अगर आप ग्राफिकली देखना चाहें, सो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम इसी डाटा सेट के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव होल्ड्स विंटर मेथड भी अप्लाई करते हैं एंड देन वी विल कंपेयर वेदर फॉर दिस पर्टिकुलर डाटा सेट इज होल्ड्स विंटर एडिटिव मेथड बेटर है या मल्टीप्लिकेटिव। So let's do the multiplicative method first. Okay. Again, sorry, हम यहाँ पे ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज को तो भूल गए, उसको हमने कैसे करना है, you will go to find out the value of alpha beta gamma। वो हम कैसे निकालेंगे, we will go to data, then we will go to solver। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो कह रहा है सेट ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स से कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मिनिमाइज करना है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। सो इट्स अप टू यू कि आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। आई वांट टू मिनिमाइज इट। चेंजिंग सेल में हमारे पास क्या आ गया, दिस सेल कॉमा बीटा वैल्यू, ओके, कॉमा और आपके पास क्या जी, गामा वैल्यू, राइट। एंड देन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेट मी डिलीट दीज वन फर्स्ट। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने कंस्ट्रेंट्स ऐड करनी है। सो आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन एंड आई एम सेइंग अल्फा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 के। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है कि बीटा भी जो है वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 1 के, क्योंकि हमने जैसे कहा कि आपके पास ये 1 से ग्रेटर या 0 से कम नहीं हो सकते। सो फिलहाल हमने 1 से वो लगा दी। ओके, अब 0 से बड़ा करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल नॉन नेगेटिव। सो इसको आपने चेक कर लेना है। सो यहाँ पे नॉन लीनियर रहने देना है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर है। सो सॉल्व पे क्लिक करोगे। सो जैसे आप सॉल्व पे क्लिक करोगे तो आपके पास अल्फा बीटा गामा की ऑप्टिमम वैल्यूज ने कैलकुलेट करके हमें दे दी है। सो राइट नो दिस इज द ऑप्टिमम वैल्यूज, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम सीरीज मेरे पास आ गया। सो वो कह रहा है अल्फा 0 होना चाहिए, ओके, बीटा की वैल्यू दिस वन होनी चाहिए, गामा की वैल्यू दिस वन होनी चाहिए फॉर द एडिटिव मेथड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं।
अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव। सो लेट्स अगेन इसको मैं ज़ीरो, इसको भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ और इसको भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास पीरियड सेल्स का डाटा गिवन है। अगेन जो लेवल, ट्रेंड और सीजनलिटी इनिशियल कंपोनेंट मैंने एग्जैक्टली वैसे ही निकाले हैं जैसे एडिटिव में। सो क्विकली हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि लेवल के जो इनिशियल, क्योंकि 3 पीरियड की सीजनलिटी है तो हम आखिरी पीरियड के अंदर जो है वो इनिशियल लेवल की वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं। सो वो इनिशियल वैल्यू हमने क्या ले ली, दैट इज द एवरेज ऑफ दिस इंटायर सीरीज। ओके, सो वो हमने यहाँ पे बॉटम में कैलकुलेट की हुई थी, उसके सेल के हमने इक्वल कर दिया। ट्रेंड के लिए मैंने क्या किया, मैंने रिग्रेशन लाइन को फिट किया। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा, और मेरे पास जो रिग्रेशन लाइन आ रही है उसका कॉफिशिएंट आ रहा है 4.695, तो हमने 4.70 मीन इक्वल टू उसी सेल की इक्वल कर दिया। इसी तरीके से जो इनिशियल 3 टाइम पीरियड का आपके पास सेल्स इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ओरिजिनल डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ दिस वन। सो ये इनिशियल सेल्स 3 पीरियड की सेल्स इंडेक्स आ गई। अब हमने क्या करना है, 4 टाइम पीरियड के लिए मल्टीप्लिकेटिव के अंदर फार्मूला लगाना है। सो मल्टीप्लिकेटिव होल्ट्स-विंटर मेथड का फार्मूला दिस वन है, जो कि लिटिल बिट चेंज है। सो यहाँ पे क्या है, अल्फा, सो दैट मीन वी हैव सिलेक्टेड दिस सेल व्हिच इज D3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है जी, दैट इज YT मींस ओरिजिनल डाटा पॉइंट। सो ओरिजिनल डाटा पॉइंट आपके पास कौन सा है इन टाइम पीरियड, दैट इज 9। ओके, YT आपके पास आ जाएगा व्हिच इज बेसिकली 125 डिवाइडेड बाय S T माइनस एस। अगेन T कितना है, फोर्थ पीरियड के अंदर हमें, माइनस सीजनल पीरियड कितने हैं, वो है 3। सो 4 माइनस 3 इज 1। सो दैट मीन आपके पास जो 3 टाइम पीरियड आप पीछे चले जाएंगे, सो दैट इज बेसिकली 4 माइनस 3 करके इस टाइम पीरियड के ऊपर हम आ जाएंगे, दैट इज 1। सो वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हम उससे कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, प्लस 1 माइनस अल्फा LT माइनस 1 दैट इज बेसिकली लेवल कंपोनेंट, प्लस हमारे पास क्या ट्रेंड कंपोनेंट दैट इज 4.670। ओके, सो जब वंस वी हैव पुट द फॉर्मूला, अगर अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो आपके पास लेवल कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हमने ट्रेंड के कंपोनेंट निकाले हैं, इसमें क्या बीटा वैल्यू, ओके दैट इज दिस वन, मल्टीप्लाई बाय हमने क्या कर दिया जी, लेवल कंपोनेंट विच इज 126 मीन राइट नो दैट इज इन D9 माइनस LT minus 1 last time periods level component which is 1 to 1, okay, plus 1 minus G3 which is basically the हमारे पास बीटा कंपोनेंट की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय ट्रेंड कंपोनेंट ऑफ द लास्ट टाइम पीरियड विच इज 470। सो वो हमने पुट कर दिया, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, हमारे पास ट्रेंड की वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरीके से हमने सीजनैलिटी कंपोनेंट्स निकालने हैं। सो गामा दैट इज दिस वन मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये वाला सेल की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या ओरिजिनल वैल्यू विच इज 125 दैट इज इन C9 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या LT दैट इज बेसिकली इन D9 लेवल कंपोनेंट, प्लस 1 माइनस एल्फ गामा। ओके जी, मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे ST माइनस 1, अगेन दैट वुड बी 4 माइनस 3 वुड बी 1 मीन ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू F6। सो अगेन हमने फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए सीजनैलिटी लगा दी, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब हमने फोरकास्ट निकालना है, तो अगेन फोरकास्ट निकालने का फॉर्मूला है लेवल कंपोनेंट, ओके इन टाइम इन द लास्ट टाइम पीरियड, क्योंकि हम फोर्थ के लिए निकाल रहे हैं, दैट इज 1 to 1 प्लस नंबर ऑफ पीरियड, क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए हम आगे कर रहे हैं तो इसलिए m इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि m जो है वो नंबर ऑफ पीरियड अहेड को इंडिकेट करे, सो हम एक पीरियड अहेड फोरकास्ट निकाल रहे हैं। सो मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या जाएगा लास्ट टाइम पीरियड्स आपके पास ट्रेंड कंपोनेंट, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करके हमने क्या कर दिया, दैट इज हमने कर दिया ST माइनस एस प्लस M। अगेन T कितना है आपके पास, दैट इज बेसिकली आ जाएगा 3, क्योंकि हम 3 टाइम पीरियड के लिए -3 प्लस 1, सो दैट मीन सीजनैलिटी कंपोनेंट इन टाइम पीरियड 1। सो वो हमारे पास फोरकास्ट आ जाएगा। अगेन अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास फोरकास्ट आ जाएगा। सो यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एरर फार्मूला, जैसे हमने लास्ट अभी डिस्कस किया, एब्सोल्यूट एरर और दीज वन। सो हमने फार्मूलाज अप्लाई कर दिए, अब हमें अल्फा और बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी है। सेम मेथड, we will go to solver,
ओके राइट नो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को मैं मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ, सो इट्स अप टू यू, आपको ये सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर आ गया, we want to minimize is changing cell mean alpha comma beta, देन हमारे पास आ जाएगी गामा वैल्यू। ओके उसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर लेंगे। वी आर सेइंग अल्फा मस्ट बी लेस देन 1, ओके ऐड बीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1, ऐड गामा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। प्रेस ओके अगर हम कर दें, उसके बाद मेक श्योर यू हैव सिलेक्टेड मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल नॉन नेगेटिव एंड दिस इज नॉन लीनियर अगेन, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर है। सॉल्व इट, प्रेस ओके। सो अब वो हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मल्टीप्लिकेटिव आपके पास जो ऑप्टिमम अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आ रही हैं दैट इज दिस वन। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर आ रहा है दैट इज 291, MAD 14 और MAP 8857 आ रहा है। अब अगर हम कंपेयर करें एडिटिव में क्या आ रहा था और मल्टीप्लिकेटिव में क्या आ रहा है, सो एज यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर दिस इज 9.457, दिस इज 8.857, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव बेटर आ रहा है। ओके एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने जो टारगेट रखा हुआ था वो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर की बेस के ऊपर हम डिसीजन कर रहे हैं। सो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव में मीन स्क्वायर एरर को जो है वो अपना मिनिमाइज करना चाह रहे हो तो आपके आंसर्स मीन अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज डिफरेंट आए। सो लेट्स ट्राई अगेन कि अब मैं इंस्टेड ऑफ मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको मिनिमाइज करने के बजाय मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करने के बजाय मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करता हूँ तो क्या अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज चेंज होती हैं? सो बिल्कुल वो चेंज हो जाएंगी। सो हम उसको ट्राई भी करते हैं। मैं अब सॉल्वर के अंदर जाके दोबारा से अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज कर रहा हूँ। ओके बाकी चीज़ें वही हैं। सॉल्व पे अगर हम क्लिक करें, ओके सो प्रेस ओके। सो अगेन यहाँ पे आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज ये तो वही रही, गामा की वैल्यू जो है वो थोड़ी चेंज हुई है। ओके सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन, अगर आप यहाँ पे देखें मैं मीन स्क्वायर एरर को अगर लूँ तो आपके पास जो है वो ये वाली वैल्यू अगर हम सेलेक्ट कर लें तो अब अगर मैं सॉल्व पे क्लिक करूँ सो यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज भी प्रीवियसली मे बी चेंज हो जाए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। सो अब हमारे पास स्टिल बाय द वे हमारे पास जो सबसे बेटर आंसर आ रहा है दैट इज दिस वन, के मेरे पास जो है वो बेटर अप्रोच जो आ रही है वो multiplicative है for this particular data set. I hope you understand how to do that. Thank you so much. See you in the next lecture.